ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज आप सबको बताऊंगी कि आप खुद से जीना सीखो। देखो, आप कहोगे दीदी हर बार यही बताती है, खुद से जीना सीखो, अपने पे निर्भर रहो, अपने आप जीना सीखो, किसी का सहारा मत लो, किसी पे आस मत रखो, परमात्मा पे भरोसा रखो। देखिए, जब आप अकेले जीना सीख जाओगे तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। बल्कि आप औरों को सहारा दे सकते हो फिर, लेकिन पहले तो अपने अंदर ही इतना बल भरना पड़ेगा ना। पहले तो देखो, अपने को ही सहारा खुद को देना पड़ेगा। अकेले जीना हमें खुद को सीखना पड़ेगा। जब हम खुद अकेले जीना सीख जाएंगे तो हम औरों को भी जीना सिखा सकते हैं। देखिए, अकेले जीने का मतलब ये भी नहीं है कि आप सबसे रिश्ते नाते तोड़ दो। रिश्ते नाते तोड़ के अगर आप अकेले जीना सीखोगे तो ये हम पे पाप कर्म बनेगा, क्योंकि हमें इन सब आत्माओं के बीच में रहना है। अपना हिसाब किताब तो हम जब ही चुकता कर पाएंगे जब हम इन सब के संपर्क में रहेंगे, और हमें अकेले जीना सीखना पड़ेगा इनके साथ रहते हुए। और देखो, ये सब जब ही हो सकता है जब आप सबको आत्मा देखोगे। और देखो, कर्म सब करने, लेकिन हमें आस किसी से नहीं रखनी, क्योंकि जब हम किसी से आस रखते हैं तो हमें निराशा जब भी मिलती है। देखिए, जब आपको निराशा मिलती है, कोई हमारा कहा नहीं मानता, तो जब भी हम अंदर से कमज़ोर पड़ते हैं। और जब कमज़ोर पड़ते हैं, जब भी हमारे अंदर निराशा आती है, फिर हम खुद को अकेला महसूस करते हैं कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं क्यों आया हूँ। ऐसे व्यर्थ की बातें बहुत सारी हमारे अंदर सोच चलती हैगी। लेकिन हम अकेला महसूस कर रहे हैं और अकेले हम जीना सीख रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत फ़र्क हैगा। अकेले जीना यानी कि आप लोगों से उम्मीद रखना छोड़ो, दूसरे पे निर्भर होना छोड़ो, खुद पे निर्भर हो, खुद मेहनत करो। ये सब बातें आपको कर्म करते हुए करनी है। देखिए, अकेला जीना सीखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आप मुरली सुनो और मुरली का चिंतन करो, अपने को आत्मा देखो। और जब आप अपने को आत्मा देखोगे, सारे ड्रामे का ज्ञान आपकी बुद्धि में रहेगा। और रोज़ आप मेडिटेशन करोगे, परमात्मा का ध्यान करोगे, उससे बातें करोगे, तो आप ऑटोमेटिक ही जीना सीख जाओगे अकेले। परमात्मा को अपने साथ रखो, उसको अपना दोस्त बनाओ, हर दुख सुख की बातें उस परमपिता परमात्मा से बताओ, तो फिर आप अकेले कहाँ रह गए। देखो, दुनिया वाले तो दुख में साथ नहीं देंगे, लेकिन वो सुख में साथ देंगे। लेकिन परमात्मा हमें दुख में भी साथ देता है और सुख में भी साथ देता है। तो क्यों ना हम उसका ध्यान करें और उससे हम बातें करें। तो देखिए, फिर हम क्यों ना उसे अपना दोस्त बनाएं, जो हमें अकेले में जीना सिखाए और हमें एक नई राह दिखाए। अपनी बुद्धि में हमेशा ये रखिए मैसेज कि परमात्मा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा बाबा मेरे साथ है। लेकिन इस दुनिया में मेरी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो मैं सबके लिए तैयार हूँ, मैं सबकी मदद के लिए तैयार हूँ, मैं सबकी ज़रूरत के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं कोई किसी से आस नहीं रखूँगा, मैं सबकी सेवा निस्वार्थ करूँगा। देखिए, एक मैसेज आप अपने अंदर और रखिए। आप ये सोचिए कि हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, तो जीना भी हम अकेले ही सीखें। ये नहीं है कि जो आज आपके साथ है वो सदा ही आपके साथ होगा। देखिए, जब वो साथ नहीं होगा तो आप टूट जाओगे, अंदर से कमज़ोर हो जाओगे। तो क्यों ना हम अपने परमात्मा को अपने साथ रखें, जो हमें दुख में भी जीना सिखाए और सुख में भी जीना सिखाए। तो देखिए, यही कहूँगी मैं आपसे कि प्यार सबसे करो, लेकिन किसी पे निर्भर मत हो, किसी से आस मत रखो। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूँगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।